नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। तिलवाताल थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हत्या के आरोपी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। एसपी नार जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद रईस निवासी हुमायूंपुर उत्तरी श्रीवास्तव गली थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा, कारतूस, एक लूट की सोने की चेन, एक मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक चाकू और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसपी नर्स ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त मोहम्मद सैफ के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नार जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, आज देर रात्रि थाना प्रभारी तिलवाताल मैं एसओजी टीम के साथ गणेशपुरम मनीराम हाईवे पर गश्त में मशगूल थे। उसी समय एक अभियुक्त जिसका नाम सैफ सन ऑफ मोहम्मद रईस है, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा मैं कारतूस से बरामद किया गया है। इसके अलावा अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन एवं हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हत्या के अभियुक्त के कब्जे से एक सोने की चेन बरामद की गई है, जो मृतक अनिल गुप्ता की बताई जा रही है, जिसके विषय में थाना तिलवाताल पर पूर्व में मुकदमा अपराध संख्या 831/24 पंजीकृत है। गुरु नानक देव के आगामी प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न गुरुद्वारों से निकली प्रभात फेरियों का रामगढ़ताल स्थित पाम पैराडाइज में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जसपाल सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 15 नवंबर को मनाया जाएगा। यह पर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है। गुरु नानक देव केवल सिखों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि पूरे विश्व के गुरु थे। उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई है। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सभी जगह पर प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। गुरुद्वारा जटाशंकर, गुरुद्वारा पैडलेगंज और गुरुद्वारा मोहद्दीपुर की प्रभात फेरियां यहां पर आई हुई हैं, जिनका स्वागत किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 11 नवंबर को कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर को विशेष दीवान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कीर्तन होगा और लंगर भी लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह ने कहा, यहाँ पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व है, 15 नवंबर को मनाया जाएगा। पूरे विश्व में मनाया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के ही गुरु नहीं थे, पूरे विश्व के गुरु थे। उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई है। 15 नवंबर को उनको प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में सब जगह प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। गोरखपुर में भी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर से, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज से और श्री गुरु नानक देव सत्संग सभा मोहद्दीपुर से प्रभात फेरियां चल के आज यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। पाम पैराडाइज परिवार में यहाँ पर श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर की प्रभात फेरी का समापन भी होगा। 10 तारीख को कल जो है हम लोग के यहाँ पर बच्चों का विशेष कार्यक्रम और एक रक्तदान शिविर आयोजित है। 11 को एक विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर से होके वापस पुनः गुरुद्वारा जटाशंकर में होगा। 15 तारीख को एक विशेष दीवान सजाया जाएगा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में, जिसमें बाहर से अनेक रागी जत्थे आए हुए हैं। कथा कीर्तन होगा, भोजन होगा, लंगर होगा, ये सब होगा। राष्ट्र के कार्यक्रम भी होंगे। धन्यवाद। श्री गोविंद गौशाला गोलोक धाम में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला के अध्यक्ष दीनदयाल अग्रवाल ने गायों की पूजा अर्चना की और उन्हें गुड़, फल, रोटी आदि खिलाया। अन्य नागरिकों ने भी गौशाला पहुंचकर गायों की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। दीनदयाल अग्रवाल ने बताया कि आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर यहां विशेष आयोजन किया गया है। इस गौशाला में पिछले 28 वर्षों से लगातार गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन गायों की पूजा करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण गायों से बहुत प्रेम था और वे गायों के साथ खेला करते थे। उन्होंने स्वयं गो पूजा की। उसी स्मृति में आज गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोविंद गौशाला के अध्यक्ष दीनदयाल अग्रवाल व ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने कहा, ये गोपाष्टमी का कार्यक्रम है और गोपाष्टमी का कार्यक्रम ये जब से गौशाला का निर्माण हुआ है, जो कि श्री राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से ही इस गौशाला का निर्माण हुआ, तब से अनवरत लगभग 27-28 साल से गोपाष्टमी का कार्यक्रम इसी प्रकार धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि यहाँ बिना बुलाए हुए इतने भक्तजन आते हैं, जो कि देखने में एक अद्भुत नज़ारा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ
बाकी और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे आइए। मनीष जी, क्या नाम आपका? दीनदयाल अग्रवाल। इस समय हमको यहाँ का कार्यभार देखने के लिए मनोनीत किया हुआ है, लेकिन हमारे सहयोगी इतने तन्मय होकर के इस गौशाला को देख रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत लगता है। गोविंद गौ सेवा ट्रस्ट ये 1998 में स्थापित हुआ था और उसी समय से अनवरत गौवंश की सेवा यहाँ चल रही है। ये सेवा सामाजिक सहयोग से और इधर में कुछ वर्षों से शासन के सहयोग से भी, शासन का भी सहयोग है, जिससे ये सेवा अनवरत चल रही है। यहाँ लगभग 450 गौवंश है और पूर्णतः देसी गौवंश है, जिसका संरक्षण एवं संवर्धन यहाँ किया जाता है। और समाज के जो लोग जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं आर्थिक रूप में, वो भी आज गोपाष्टमी के दिन, आज ये महामंगलप्रद दिन है, आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण शुरू किया था। इसलिए आज इस गोपाष्टमी का विशेष महत्व है। इसलिए आज के दिन से गोपाष्टमी पर्व से भगवान ने चूँकि गौचारण शुरू किया था, इसलिए इस पर्व को गोपाष्टमी के रूप में मनाते हैं एवं लगभग 5000 वर्षों से ज़्यादा से लोग निरंतर इस त्यौहार को बहुत आस्था के साथ मनाते चले आ रहे हैं। दीनदयाल अग्रवाल। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने KIPM कॉलेज गीडा में 20वें 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री महोदया ने कहा कि आज कॉलेज में 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है। इसमें विभिन्न जगहों से प्रोफेसर और विश्वविद्यालयों के कुलपति आए हैं, जो अपने विचार साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य है। इस 3 दिवसीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और इस तरह के कार्यक्रमों से हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है। इससे सभी छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक विजन प्रस्तुत किया है कि 100 साल बाद हमारा देश कहां होगा। हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो सके। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, KIPM कॉलेज के संस्थापक इंजीनियर RD सिंह, निदेशक जयवीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर 9 से 11 नवंबर 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक संघ के 20वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कर रहा है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी प्रतिभागी विषय विशेषज्ञों एवं शोधार्थी छात्र छात्राओं को अपनी शुभेच्छाएं प्रेषित कर रही हूं। आज यहाँ पे मौजूद हैं पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हमारे भाई आदरणीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी, प्रोफेसर रवि शास्त्री जी, प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा जी, प्रोफेसर NMP वर्मा जी, इंजीनियर RD सिंह जी, प्रोफेसर अशोक मित्तल जी, प्रोफेसर जयवीर जी, सभी हमारे मीडिया बंधु, अन्य गणमान्यजन, प्रोफेसर अंग्रेज सिंह जी, प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव जी को, जिनको कौटिल्य अवार्ड मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई उनको। अभी हमसे पहले सभी प्रबुद्ध वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा और इसलिए भी मैं अधिवेशन में धन्यवाद देना चाहूंगी। जो विषय आज आपने रखे हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। जो 3 दिन के समयावधि में आपने 5 विषय रखे हैं, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देश को विश्वगुरु कैसे बनाएं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे 11वीं से 5वीं लेकर के आए हैं, तीसरे नंबर पे कैसे लेकर के आए, इस सोच में आप इस
इसका सहयोग करने के लिए जो आपने 3 दिन का सहमति आपने रखी और इसमें जो विषय रखे हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आप देश को भी प्रकाशित करने का काम करेंगे भाइयों बहनों, क्योंकि आपके योग्य सुयोग्य शिक्षकों ने आपको इस तरह की शिक्षा दी है, इस तरह का ज्ञान दिया है। आपके माता पिता ने इस तरह का माहौल देने का काम किया है, और इसी नाते हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा भाइयों बहनों, विश्व गुरु बनेगा। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी नीतियां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई। प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा वातावरण देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया। हमारी बहनें आगे बढ़ सके, हमारी बेटियां आगे बढ़ सके, हमारी बेटियां अच्छे से शिक्षा ले सकें, हमारे युवा आगे बढ़ सके। इसके लिए जहां नीतियां बनाई गई, योजनाएं बनाई गई, पारदर्शी तरीके से उनको चालू किया गया, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण भी देने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। आज मैं जिस विश्वविद्यालय में जाती हूँ, देखती हूँ वहां पे अवार्ड मिलते हैं, वहां पे डिग्रियां मिलती हैं, और जितनी डिग्रियां हमारे बेटों को मिलती हैं उससे कहीं ज्यादा डिग्रियां और अवार्ड हमारे बेटियां लेकर के आती हैं। इनकम को डबल करने की, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। पहला बेस ये है, और उसमें आज हम वेजिटेबल्स के क्षेत्र में, फ्रूट के क्षेत्र में, मिल्क के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्रों में हम दुनिया के अग्रणी देश हैं, और जिनके बारे में क्राइसिस थी, चाहे वो दलहन रहा हो, तिलहन रहा हो, या मोटे अनाज रहे हो, उस क्षेत्र में भी अच्छा कर रहे हैं। दूसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस पर उन्होंने कहा है हम अपनी पूरी इंडस्ट्री का स्वरूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलेशन जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं हम, अगर उसका लाभ उठाना है तो हमको अधिक से अधिक लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जोड़ना पड़ेगा, और वो हैवी इंडस्ट्री के माध्यम से हम नहीं जोड़ सकते। इसलिए पूरे देश में एमएसएमई का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश हो रही है। प्रसन्नता होगी आपको जानकर कि केवल उत्तर प्रदेश में 95 लाख एमएसएमई यूनिट्स काम कर रही हैं इस समय। आप कल्पना करिए कि अगर वो 10-10 लोगों को रोजगार दे रहे हो तो उसका कितना परिणाम निकल कर आएगा। मंत्री श्री द्विवेदी जी, उपस्थित सभी विद्वान कुलपतिगण, सभी हमारे प्रिय स्पॉन्सर्स, सभी अतिथिगण एवं शोध छात्रों तथा मीडिया के साथियों, आप सभी का KIPM परिवार इस गोरक्ष नगरी की पावन भूमि, कबीर एवं गौतम बुद्ध की धरती पर आप सभी का स्वागत करती है। KIPM परिवार हमेशा यहाँ के मनीषियों, यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, उनका हमेशा स्वागत करती आई है। मैं आभारी हूँगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन को कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आए हुए विद्वानों की सेवा कर सकूं, उनसे मिल सकूं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 दिवसीय 9, 10, 11 ये सेशन चलेगा, इसमें जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके द्वारा जो पेपर प्रेजेंटेशन किया जाएगा, उससे एक निष्कर्ष निकलेगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये प्रोजेक्ट फिक्स किया गया है $5 ट्रिलियन
और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन जो ये प्राप्त करना है, इसमें हम किन किन बिंदुओं पर चलें कि हम इसको अचीव कर सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी व पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, आज 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। 3 दिवसीय ये अधिवेशन चलेगा और इसमें बहुत ही सारे हमने देखा प्रोफेसर बैठे हुए हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे हैं। हमारी जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, हमें लग रहा है जो इनका ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है उसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हमारा उत्तर प्रदेश का है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, हम लोग योजनाएं चला करके कार्य कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो उससे और भी ज़्यादा हम लोग को लाभ मिलता है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इससे ज़रूर अमृत निकलेगा, बहुत हम लोग लाभान्वित होंगे। विकसित भारत में भी तमाम बातें आपने कही हैं। विकसित भारत हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। अब जब हम लोगों ने आज़ादी का अमृत पर्व हम लोग मना रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई कि जब 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस समय हमारा देश कहाँ पे होगा, उस समय हम पूर्ण विकसित देश की श्रेणी में आ जाएं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी योजनाएं बन रही हैं, पारदर्शी तरीके से हम लोग योजनाओं को चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा भारत सशक्त बने, हमारा विदेश विकसित हो, उसको लेकर के ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारत का ये जो 20वां वार्षिक सम्मेलन है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अमृत काल में जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश और उसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उसको कैसे ज़मीन पर उतारें, कैसे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारे रिसर्च स्कॉलर, प्रोफेसर्स उस पर काम करें कि सरकार का यह लक्ष्य किन योजनाओं के माध्यम से पूरा हो सके। आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश सरकार द्वारा 27,000 प्राथमिक विद्यालय को बंद करने की योजना का विरोध किया गया। श्रीवास्तव ने कहा कि इस निर्णय से गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और कई योग शिक्षक बेरोजगार होंगे। सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को सरकारी स्कूलों के पास खोलने की अनुमति दी जा रही है, जिससे सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है। आम आदमी पार्टी ने मांग की कि ऐसे निजी विद्यालयों पर कार्रवाई हो जो सरकारी स्कूलों के पास अवैध रूप से चल रहे हैं। इस अवसर पर अरुण श्रीवास्तव, फजील अहमद, अविनाश प्रजापति, एडवोकेट सहित तमाम कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, यह सरकार केवल और केवल पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, जिसके अनुक्रम में इस बार इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ा है। प्रदेश में 27,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की साजिश रची है, ये कहते हुए कि 50 छात्रों से कम जो विद्यालय है उनको बगल के गांव के विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति हो गई, क्या ऐसी व्यवस्था हो गई कि आपके स्कूलों में संख्या 50 से कम हो गई? असली में बात यह थी कि ना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, ना आपने शिक्षकों के मांग को शिक्षक और छात्र के अनुपात में शिक्षक देने का काम किया और लगातार गुणवत्ता गिराते रहे, और जिससे कि ये गरीबों के बच्चे, मजलूमों के बच्चे, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के बच्चे जो गरीब हैं, जो गांव में वास करते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करके अनपढ़ बनाए रखा जाए, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री खुद अनपढ़ है और वो नहीं चाहता है कि कोई समाज का व्यक्ति शिक्षित होकर के अपने हकों के लिए बात करे और आने वाले समय में इन लोगों के लिए चुनौती पैदा कर सके। उसी के क्रम में इन लोगों ने 27,000 स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में, प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पे आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी दे रही है और मांग कर रही है कि अगर आपने इन विद्यालयों को बंद करने का काम किया तो आपके ईंट से ईंट बजाया जाएगा। एक भी विद्यालय आम आदमी पार्टी बंद नहीं होने देगी। आम आदमी पार्टी शिक्षा पे ही काम करती है। आप दिल्ली में देख सकते हैं, विश्व स्तरीय स्कूल खोला, मनीष सिसोदिया जी ने उनको जेल में भेज दिया गया। विश्व स्तरीय अस्पताल खोले, सत्येंद्र जैन जी को भेज दिया गया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरते हैं तो आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं से डरते हैं, लेकिन ये नेता और कार्यकर्ता
इनसे डरने वाले नहीं है, चाहे वो जेल भेज दे, चाहे वो कुछ भी कर ले। शिक्षा के मामले पे हम लोगों ने विश्व स्तरीय स्कूल बना करके एक अच्छा काम किया है। अनपढ़ प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि गुजरात में नट बोल्ट पे स्कूल का बिल्डिंग खड़ा करके फोटो खिंचवाने के बाद अगले दिन वो स्कूल खोल करके ट्रक पे लाद करके चला गया। हम लोग जमीन पे काम करते हैं और आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि एक भी स्कूल अगर आप बंद करते हैं तो ये बहुत बुरा होगा आपके लिए और आपके पार्टी के लिए, और जनता के बीच में हम लोग जाकर के आपको सत्ता से बाहर उखाड़ देंगे।